ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आज वो वीडियो आएगी जो सैटरडे वाली है, ठीक है ना। आपके सामने आने का पर्पज़ आज का सिर्फ ये है कि मैं आपको शुरुआत से कहते आ रहा हूँ कि आपको अफ़वाहों से बचना है। अफ़वाहों का मतलब केवीएस ही नहीं होता, अफ़वाहों का मतलब होता है कुछ भी। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको उसका रीज़न जानना है, ठीक है ना। अब मैं जिस संदर्भ में वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो के मैं भी आपको नोटिस भी शेयर करूँगा, ठीक है ना। 17 दिसंबर 2021 को केवीएस ने एक सर्कुलर जारी किया है। अब इस सर्कुलर का इस्तेमाल सारे इंस्टीट्यूट वाले या जो भी अपने एजेंडा है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। उनके इस्तेमाल करने से आपको बचाने के लिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप समझ जाना कि क्या है, ठीक है ना। सर्कुलर अभी मैं शो करूँगा, ठीक है। तो सर्कुलर में ये बोला हुआ है कि जितने भी टीचर है, चाहे जैसे जितने भी एम्प्लॉय हैं केवीएस में, चाहे टीचिंग के हैं नॉन टीचिंग के हैं, उनको अपनी डिटेल्स, अपना एम्प्लॉय कोड और अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर केवीएस में वो क्या कहते हैं केवीएस तक पहुंचाना है, ठीक है ना, अपने आरओ के थ्रू, ठीक है। ये डिटेल्स पहुंचानी है। अब इसको कैसे दिखाया जाएगा मैं बताता हूँ। एक बड़ा इंस्टीट्यूट इसे ऐसे पब्लिश करके कहेगा कि 2022 के ट्रांसफ़र की सुगबुगाहट शुरू हो गई। यही एग्जैक्टली लाइन कहीं यूज़ करी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2022 के ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वैसे तो मुझे पता है कि नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, अभी 2021 में जो ट्रांसफ़र हुए उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया, उसके टीएडीए नहीं हो पाया, उसमें जिसके पॉइंट अटक गई, जिसके भी कोई भी एलिगेशन है उसका सॉल्वमेंट नहीं हो पाया। 2022 के कैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ हो जाए, सब अपने घर पहुँचे। अब कमेंट करते हैं कि आप पहुँच गए, मैं नहीं पहुँचा अभी अपने घर, ठीक है ना। तो छोड़ो, चलो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको एक बड़ा इंस्टीट्यूट वाला ऐसे इस्तेमाल करेगा। मान लो, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मान लो एक इंस्टीट्यूट वाला 10,000 बच्चों का बैच बना देता है ऑनलाइन, मतलब उसका कोर्स 10,000 बच्चे ज्वाइन करते हैं और कोर्स की ओके। तो वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो 10,000 बच्चों का मतलब उसका कोर्स 10,000 बच्चे खरीदते हैं और कोर्स की कीमत अगर वो 1,000 रुपये भी रखता है तो 10,000 गुणा 1,000 कितना होता है आप सोच लो। यानी कि वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट, और ये तो मैं बहुत छोटे नंबर बता रहा हूँ। कोर्स की कीमत 11,000 रुपये होती है, ठीक है ना, और 7,000 रुपये होती है। ये आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फेक इन्फॉर्मेशन को या र्यूमर्स को उठा के अपना कमाने का धंधा छोड़े। क्योंकि जब आप एक फेक र्यूमर से अपने इंस्टीट्यूट का बैच चलाते हो तो कई बच्चे इससे जेन्युइन उम्मीद लगा देते हैं कि, और वो तो उम्मीद लगाते लगाते उनका पूरा परिवार उम्मीद लगाता है, और जो कि बहुत पेनफुल होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो सर्कुलर अभी मैं आपको शो करूँगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो डिटेल मांगी है, मान लो, दिमाग लगाओ, अभी 2021 में ट्रांसफ़र हुए थे, तो क्या ट्रांसफ़र जब हुए थे तो हमसे खुद सोचो, एम्प्लॉय से उसका ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ट्रांसफ़र के लिए क्यों मांगेंगे? कोई नहीं मांगेगा। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सिस्टम जैसे जब ऑफलाइन होता था तो टीचर स्कूल के कॉन्टैक्ट में रहता था। अब ऑनलाइन के केस में वो चाहते हैं कि टीचर्स की सारी डिटेल, सारे कॉन्टैक्ट, सारी पॉसिबिलिटीज़ उनके पास हो। और जब आपको पता होगा सारे कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होता है, मेल के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी काम होगा, जो भी वो होगा, आपको मेल करा जाएगा प्रिंसिपल के थ्रू या फिर आपकी जो अथॉरिटी होगी उसके थ्रू। तो इसलिए वो सारे कॉन्टैक्ट अपने पास रखना चाहते हैं ताकि टीचर से वो कनेक्शन में रहे हमेशा। लेकिन इसका बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपका इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बचाना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन आप बचोगे जब आप सही और गलत में डिफरेंस कर पाओगे, ठीक है ना। और मैं किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंस्टीट्यूट के पढ़ाने वाले के नॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो फेक इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स को लेके अपना घर क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अपने घर चलाने के चक्कर में वो दूसरों को बर्बाद करने में लगे हैं। थैंक यू, ठीक है। ओके दोस्तों, देखो ये वो नोटिस है जो चलेगा 17/12/2021। इसमें लिखा है प्रोवाइडिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ केवीएस पोस्ट अप टू पीजीटी एंड नॉन टीचिंग अप टू एएसओ। मतलब टीचिंग में पीजीटी पोस्ट तक, पीआरटी टीजीटी पीजीटी पोस्ट तक, और नॉन टीचिंग में एएसओ तक। सबसे क्या मांगा है, कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी, ठीक है ना। अब ये पॉइंट दे रखे हैं, देखो इस पॉइंट के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफ़र के लिए, और ट्रांसफ़र के लिए ये डिटेल मांगेंगे नहीं। 2021 में जब ट्रांसफ़र हुए तो क्या सबको पर्सनली मेल करेंगे करके? ऐसा नहीं होता। केवीएस थोड़ा ना सबको मेल करेगा कि तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है, तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ हो रहा है। ये सब सिर्फ अपने वो है, मतलब केवीएस अपनी जगह से सही है, वो शायद कोई प्रोसेस कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो, लेकिन
इसका तरह तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जैसे पॉइंट नंबर 1 देखो, इन द इवेंट एम्प्लॉय गॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम केवी मेंशन, देखो ये सब बता रहा है कि जहाँ ट्रांसफ़र हुआ, कैसे ट्रांसफ़र, मतलब कहाँ से कहाँ हुआ, सब कुछ डिटेल बतानी है, ठीक है ना। हो सकता है वो अपने पास डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डाटा ही सब कुछ है इस ऑनलाइन केस में, ठीक है ना। इन केस ऑफ एक्सेल सीट, इनकी जब भी आप ज्वाइन कर लोगे तो आप देखोगे एक्सेल सीट में ये सारा डाटा अपलोड करते हैं। तो वो ये कह रहा है एक्सेल सीट में अगर जगह ना हो तो एक्सेल सीट कर सकते हो, ये सब डिटेल बता रखा है। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये ट्रांसफ़र के लिए, बस ये वो डिटेल मांग रहा है और ये डिटेल अपने पास डाटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो केवीएस एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन कर सके। क्योंकि ऑनलाइन केस में कम्युनिकेशन करने का बस एक ही तरीका है, वो है ईमेल और मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो इसको समझना और गलत अफवाहों में मत पड़ना। मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी, ये पूरे उस पे है, ठीक है ना। बड़ा इंस्टीट्यूट कहेगा, लेकिन वो जब कहेगा जब लीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर केवीएस रिक्रूटमेंट निकाल देगा। लेकिन मैं पैटर्न को देखते हुए कह रहा हूँ कि अब 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, मतलब 4 साल हो जाएंगे अब, 3.5-4 साल, तो वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, ये फैक्ट है। आप तैयारी करते रहें। अभी किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, अभी आप सेल्फ प्रिपरेशन करें। अब तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे नोटिस निकल गया, रिक्रूटमेंट नोटिस निकल गया, तब आप चाहे तो ज्वाइन करें कुछ, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूट से ही क्रैक कर सकते हैं, आप अपने आप भी कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं यही चाहता हूँ कि आप अफवाहों से बचें। थैंक यू।